स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। देखिए, उन चावलों के बगैर मैं अपने सफर में आगे नहीं बढ़ सकती। आप और कुछ भी मांग लीजिए मुझसे। सोचो, सफर में आगे जाने के लिए तुम्हें वो चावल की जरूरत है या अभी इस समय अंदर जाने के लिए मेरी अनुमति की? तुम्हारे पास समय बहुत कम है, ग्रहण शुरू होने वाला है। तारा द्वार के आखिरी द्वार पर सारी बुरी शक्तियां एकत्रित होकर सावित्री को नुकसान पहुंचाना चाहेंगी। ये क्या कह रहे हो तुम? तब तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। वो सारी बुरी शक्तियां मिलकर बहुत ताकतवर होंगी, बहुत ताकतवर। लेकिन मत भूलो, तुम्हारे पास ये देवी मां की अंगूठी है। ये अंगूठी तुम्हें उन बुरी शक्तियों से लड़ने का बल देगी। लेकिन वो कौन सी बुरी शक्तियां हैं और क्यों सावित्री के पीछे पड़ी हुई हैं? प्लीज मुझे बताओ, सावित्री कहाँ है? सावित्री ने अकेले तारा द्वार के कठिन रास्ते पर चलने का फैसला किया, लेकिन सत्या, तुम्हारे पास ये अंगूठी है। देवी मां की यह अंगूठी तुम्हें सीधे तारा द्वार पहुंचा सकती है। सिर्फ वहीं तुम सावित्री से मिल सकोगे। और तब तक अगर सावित्री को कुछ हो गया तो क्या मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा नहीं कर सकता? कुछ तो बताओ, कुछ तो उपाय दो प्लीज। जल्दी से सोच लो, अभी क्या जरूरत है, चावल की या अंदर जाने की? तुम्हारे सामने और कोई चारा नहीं है, बताओ। ठीक है, खड़ी हो जाओ वहां पे। सत्या, क्या हुआ सत्या? मेरे बाएं हाथ की लकीरों को क्या हो रहा है? ये मिट क्यों नहीं है? बताओ मुझे, इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे प्लीज मुझे बताओ। मैंने किसी भी आत्मा में आज तक ऐसा तेज, ऐसी रोशनी नहीं देखी। तुम तो फंस गई अब। मतलब क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मुझे तो लगा था कि तुम अंदर जाकर उन पापियों से अपनी इस जीवनी शक्ति को बचा पाओगी, मगर इसकी चमक उन सबको इसकी तरफ आकर्षित करेगी। कैसे बचा पाओगी इसे? हाँ? लो, संभाल के ले जाना है इसे। बताओ, मेरी रेखाएं क्यों मिट रही हैं? बताओ।
तुम्हारे बाएं हाथ की भाग्य रेखाएं बदल रही हैं। कौन सी रेखाएं? तुम्हारी पत्नी से संबंधित रेखाएं। मतलब सावित्री, सावित्री अब जीवित नहीं रही सत्या। क्या? यही सत्य है। जाओ। अंदर वो पापी लोग जाते हैं जिनके पापों का हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कब तक बचाओगी अपने आप को? हर कोई तुम्हारी जीवनी शक्ति छीनने की कोशिश करेगा। अनगिनत राक्षस हैं अंदर। कब तक लड़ोगी? उन सब से लड़ते लड़ते तुम या तो अपना जीवन गंवा दोगी या फिर समय। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण होते ही तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं की होकर रह जाओगी।
सावित्री मर चुकी है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सावित्री नहीं मर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सावित्री मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती वो। इसका मतलब सावित्री चौथे द्वार में प्रवेश कर चुकी है। अब मैं समझा कि सत्या की हाथ की रेखाओं के मिट जाने का मतलब क्या है। सावित्री अपनी जीवन शक्ति दे चुकी है, पर उस धरती पर जो राक्षस हैं, उनका सामना सावित्री अकेले नहीं कर पाएगी। क्या सोच रहे हो तुम? हाँ? क्या सोच रहे हो तुम? बताओ मुझे, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज बताओ मुझे सावित्री कहाँ है। मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ, उस तक पहुंचने में मेरी मदद करो प्लीज। कहाँ चले गए तुम? कहाँ हो? बचाओ! बचाओ कोई मुझे! चिल्लाओ मत! प्लीज प्लीज मुझे मत मारो! चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चिल्लाओ मत। आप घबराओ मत, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। हाँ, आप कौन हो? यहाँ कैसे? मैं अपने मम्मी पापा के साथ तारापीठ के मंदिर गया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा यहाँ से दूर मत जाना, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं गुम हो गया और भटकते भटकते मैं उस दरवाजे से अंदर आ गया और मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। इन राक्षसों के डर से मैं यहाँ छुप छुप के रहता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। प्लीज आप मुझे मेरी मम्मी पापा से मिला दो ना, आप मेरी मदद करो ना दीदी। मुझे बहुत याद आ रही है मम्मी पापा की। अब मैं क्या करूं? तुम कौन से दरवाजे से यहाँ आए हो? वो दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन उसकी चाबी बाहर एक कमरे में रखी हुई है। लेकिन उसकी रखवाली एक बहुत खतरनाक राक्षस करता है, इसीलिए वहां से चाबी लाने की आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई। दीदी प्लीज मुझे बचा लो, यहाँ से बाहर निकाल दो ना मुझे दीदी। क्या करूं? अगर चाबी चाहिए तो वापस जाना होगा, और अगर वापस गई तो सारे राक्षस हमला करेंगे। और जैसे कि इस बच्चे ने कहा, चाबी के पास तो यहाँ का सबसे खतरनाक राक्षस है। वो सब मुझसे मेरी जीवन शक्ति छीनना चाहेंगे। क्या करूं? ग्रहण खत्म होने से पहले मुझे बाहर निकलना है यहाँ से। पर ये बच्चा, मैं इसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। सावित्री, दंड द्वार में जिस तरह के राक्षस तुम्हें घिरे हुए हैं, उन सब राक्षसों का केवल एक ही राक्षस सामना कर सकता है, और वो राक्षस है राहुकाल। राहुकाल।
मुझे जाकर वो चाबी लानी ही होगी। इस बच्चे को यहाँ से आजाद करना ही होगा। अगर अब तक देवी माँ ने मेरा साथ दिया है तो आगे भी देगी। चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ दीदी? चाबी लाने। नहीं, वो राक्षस बहुत खतरनाक है, वो मुझे मार डालेगा। आप बिल्कुल घबराओ मत। आपको अपने मम्मी पापा के पास वापस जाना है ना? हाँ दीदी, मुझे जाना है। मैं आपके साथ रहूंगी, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो मेरे साथ, चलो। चाबी वाला कमरा कहाँ है? उस तरफ है। चलो चलो जल्दी चलो। पीछे हो जाओ, तुम अंदर जाओ। इन राक्षसों का सामना मुझे अब करना ही होगा। और क्या करूं मैं? कैसे? त्रिशूल, धूमकेतु ने कहा था वो त्रिशूल मेरी सहायता करेगा, मेरी रक्षा करेगा। स्वयं राहुकाल यहाँ? दमयंती कहाँ है? कौन? दमयंती कहाँ है? अभी अभी कुछ समय पहले एक स्त्री अंदर गई है, मगर उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ये ग्रहण पूर्ण होने से पहले अगर वो नहीं लौटी तो वो हमेशा के लिए इस दंड द्वार में कैद हो जाएगी। दमयंती! मुझे इस द्वार के भीतर जाना है। रुकिए यमराज, आप अवश्य अंदर जा सकते हैं। आपके चरण स्पर्श से ये भूमि धन्य हो गई है। इस मृत भूमि पर साक्षात यमराज पधारे हैं। ये इस भूमि का सौभाग्य है। लेकिन याद रहे, अंदर आपकी मायावी शक्ति किसी काम की नहीं होगी। आपकी शारीरिक शक्तियां आपके साथ होगी, मगर अंदर कुछ ऐसे राक्षस हैं जिनसे आपको संकट है। संकट? डर? यह मृत्यु यमराज को भयभीत कर सकती है समयपाल? नहीं, संकट तो राहुकाल का दास है, सेवा करता है उसकी। और जिन दैत्यों की तुम बात कर रहे हो, वो दैत्य तो कंकाल भूमि में राहुकाल के सिंहासन के पीछे हाथ बांधे खड़े रहते हैं, दास बनकर। तुम चाबी वाले कमरे की तरफ जाओ, रास्ते में कहीं मत रुकना, घबराना मत। जाओ जाओ जल्दी जाओ।